वासात अनलात लोहवत। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए थोड़ा-सा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा पकड़िए इसको, सूक्ष्मता को पकड़िए। जब हम मैं कहते हैं, तो मैं उपाधि से रहित मैं की बात कर रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर से रहित मैं की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ मैं में 2 चीज़ें हैं। इसमें 2 मैं छुपे हुए हैं। एक मैं जो सच्चिदानंद तत्व जो आत्मा है, एक वो तत्व छुपा है मैं में, और एक अहंकारात्मिका वृत्ति, ये जो मैं हूँ, ये अहंकारात्मिका वृत्ति, ये 2 एक ही मैं में 2 छुपे, मतलब चिदाभास भी है और चित भी है। चित मतलब यही सच्चिदानंद चित, सच्चिदानंद आत्मा, ये ब्रह्म तत्व, ये सत्य तत्व। तो इसमें सत्य तत्व भी है, जो मैं वृत्ति का अधिष्ठान है। जहाँ पे ये मैं जो वृत्ति उठती है, उस वो वृत्ति का अधिष्ठान। तो एक ये अधिष्ठान में, और दूसरा अहंकार में, दोनों अलग अलग हो गए। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपने मूल स्वरूप में ही, मूल स्वरूप कैसा है, ये निर्गुण है, निराकार है, व्यापी है, सर्वगत है, इसका हुआ, इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये विकार वाला नहीं है, दोषों वाला नहीं, ना ये गुण वाला है, ना ये दोषों वाला है, दोनों नहीं है। और यही सत्य तत्व, यही जगत का अधिष्ठान है। इसी पे सारी सत्ता पे सारा ब्रह्म अधिष्ठित है। सारा जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, और जगत पूरा अध्यस्त है इस पर। जैसे अब जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, अगर आपको कोई आपके नाम लेकर बुलाता है, और आप उससे कहिए ये शरीर, आपने शरीर को बुलाया है, चूंकि व्यवहारिक प्रपंच है ये, तो इसलिए व्यवहार के लिए इस देह को एक नाम दे दिया गया। इस नाम और रूप चूंकि आपका अलग है, सबसे अलग, इसलिए रूप रूप और नाम उपाधि को दे दिया गया व्यवहार के लिए सिर्फ, जबकि इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। हाँ, व्यवहारिक सत्ता है सिर्फ इसकी। तो हमें करना यह है कि हमें व्यवहार करते समय हमें अपने स्वरूप का भान रखते हुए, अपने स्वरूप का जो साक्षित्व रूप है उसका बोध रखते हुए, उसका भान रखते हुए अगर हम व्यवहार करें, तो हम इस जगत का बड़े अच्छे से आनंद ले सकते हैं। संत यही तो करते हैं। संत यही करते, अपने मैं के, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में अवस्थित रहते हुए और व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए वो ना तो कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई क्लेश है, ना कोई किसी तरीके की कोई अड़चन है, ना कोई बाधा है, कुछ नहीं। अपने स्वरूप में अपने मस्ती से रह करके, अपने साक्षी भाव में रहते हुए अपना व्यवहार करते हैं वो। और वो बड़े सजग रहते हैं, बड़ा जागरूक रहते हैं। क्या जागरूक रहते हैं? कि ये सारी इसकी समस्याएं इसी की हैं, मैं तो समस्याओं से मुक्त हूँ, समाधान की इनको जरूरत है। अर्थात मेरे मन बुद्धि को, ये जो ये प्रपंच है, इसकी समस्याओं के समाधान को, ये जरूरत इनको है, ये मन बुद्धि को है, शरीर को है। रोग भी है तो शरीर का है, भूख भी है, प्यास भी है, तो ये शरीर की भूख प्यास है। इसलिए शरीर की भूख प्यास मिटानी, मेरी थोड़ी कोई भूख प्यास है, ना मेरी कोई समस्या, ना मेरा कोई समाधान। न में द्वेष राग, न में लोभ मोह, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। सूक्ष्म शरीर का बात हो गया, ये मैं हूं ही नहीं। जब ये मैं नहीं हूं, तो इसके कोई भी समस्या या कोई भी समाधान वो मेरा कहां से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ इसलिए पृथक पृथक कर रहे हैं, भगवान स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं सीधा सीधा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे लोहे में और अग्नि में एक दूसरे की हम लोग अध्यारोपित कर देते हैं गुणों को, ऐसे ही हमने पूरे जो जड़ात्मक प्रपंच है, मतलब ये प्रपंच में अपना देह भी शामिल कर लीजिए, देह भी इसी प्रपंच में ही आता है।
तो ये सारा देह, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये जितना ये प्रपंच है, ये मैं अपने आत्म तत्व पर इसका अध्यारोपण कर देता हूँ। देह मरने वाली है, मैं मरने वाला हूँ। देह समस्या वाली है, मैं समस्या वाला हूँ। तो आपने आत्म तत्व पर अध्यारोपित कर देता हूँ। आत्मा का जो विशेषण है वो इस देह में, उपाधि में अध्यारोपित करता हूँ। कैसे? जैसे देह जड़ है, लेकिन मैंने इसकी चैतन्यता अपने इस देह पर अध्यारोपित कर दी और देह को मैंने चेतन बना दिया। अब मैं ये हूँ। तो इसलिए भगवान बिल्कुल पृथक पृथक, यहाँ तत्व विवेचना हो रही है, सीधा 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 तत्व विवेचना हो रही है। और तत्व की दृष्टि से न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसको एक और उदाहरण से समझिए, जैसे लहर और समुद्र। लहर और समुद्र, तत्वतः लहर भी जल ही है और तत्वतः समुद्र भी जल ही है, दोनों जल है। तो हमने क्या कर दिया, हमने लहर की उपाधि को वो जो जल तत्व है उस पर अध्यारोपित कर दिया। लहर छोटी है, हाय मैं छोटा हूँ, हाय समुद्र आ रहा है, मैं टकरा जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हमारा यही तो है ना, हाय मेरा समय आ गया, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगी। तो जैसे लहर का जो समुद्र का किनारा, लहर के लिए क्या हो गया, उसकी एक मौत हो गई सीधा सीधा। वो आएगी, लहर टकराएगी सीधा तट से, किनारे से, जमीन से टकराएगी और क्या होगा, फिनिश, लहर खत्म, हाय मैं मर गई। समुद्र बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है मुझे। ईश्वर तो बहुत बड़ा है, हमारी भी नहीं, ईश्वर तो बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। ईश्वर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, मैं बहुत छोटा सा हूँ। अरे उपाधि की दृष्टि से देख रहे हैं आप। तो लहर जैसे उपाधि की दृष्टि से देखती है, मैं छोटी सी लहर, इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, मैं छोटी सी लहर। तो लहर को ये बोध कराना है, भाई तुम लहर नहीं हो, तुम लहर नहीं हो, तुम कोई आने जाने वाली, मरने जीने वाली लहर नहीं हो, तुम तो लहर का अधिष्ठान जल हो। और जल की दृष्टि से तुम्हें समुद्र बनने की जरूरत नहीं है, समुद्र ही तुम हो। समुद्र, क्योंकि समुद्र की सत्ता जल है, लहर की भी सत्ता जल है। अगर तत्व की दृष्टि से देखिए, तत्व की दृष्टि से दोनों जल हैं, ये ऐक्य है दोनों का। लहर कोई समुद्र बनाना नहीं है, लहर समुद्र ही है, लेकिन लहर ने अपने आप को नाम रूप की वजह से छोटा मान लिया। मैं तो लहर हूँ, मैं मरने जीने वाली हूँ, मैं छोटी हूँ, हाय समुद्र का तट आ रहा है, मैं टकरा जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उसको यही तो बोध देना है, यही तो हमारी स्थिति है। आए काल आएगा, ले जाएगा, मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर मेरा उसका क्या होगा, फिर मेरा इसका क्या होगा। यही संसार है। तो जैसे तत्व की दृष्टि से समुद्र भी जल है और लहर भी जल है, दोनों जल हैं, ऐसे तत्व की दृष्टि से जो जीव है वही ब्रह्म है। ये दोनों एक ही, ब्रह्म और जीव दोनों एक ही है, जीव और ईश्वर दोनों एक ही है तत्व की दृष्टि से। आत्मा की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। और ये जो उपाधियां हैं ये सब आने जाने वाली हैं, ये जीव भी जो है क्या, ये सब आने जाने वाला है, ये ट्रेवल करने वाला जीव, आने जाने वाला, ये सारा मिथ्या है। मूलता तो मैं ब्रह्म ही हूँ, मूलता मैं ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि तत्व की दृष्टि से जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। तत्व की दृष्टि से जो समुद्र है वही लहर है, तत्व की दृष्टि से दोनों जल ही हैं, दोनों जल ही।
इसलिए तत्व की दृष्टि से सारी उपाधियां हटाओ तो जो ईश्वर है और जीव है दोनों एक ही है। तत्व की दृष्टि से ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान यहाँ जब ये मैं तो मरने वाला हूँ, मैं मॉर्टल हूँ, मरने वाला हूँ, यही संसार, यही अज्ञान है, यही संसार। और जब इसलिए हम लोग प्रार्थना हमारी क्या रहती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। असतो मां सत, मुझे असत से सत की तरफ ले चलो भगवान, मुझे मृत्यु से अमृत्यु की तरफ ले चलो, यही तो प्रार्थना है। और इस ये विद्या ही है। अगर विद्या ये सीख ली तो आप मृत्यु के परे पहुंच गए। क्या परे पहुंच गए? आप पहुंचे नहीं, आपको ये पता ही नहीं था कि अमृत स्वरूप आपका जो अमृत है वो आपका स्वरूप है। आप मरने वाले हैं ही नहीं। आप, यही तो अमृत की प्राप्ति है। आप मरने वाले हैं ही नहीं, तो आप अमर हो नहीं गए, आप अमर हैं। लेकिन अपनी अमरता का मुझे बोध नहीं था। मैंने देह वाला समझा हुआ था, मैंने आने जाने वाला समझा हुआ था, मैंने मरने जीने वाला समझा हुआ था, मैंने विकारों वाला, समस्याओं वाला, दुखों वाला, क्लेशों वाला ये सब अपने आप को समझा हुआ था। बाद में पता चला कि ये मैं सब हुई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्म तत्व रूप से सच्चिदानंद हूँ। मेरा कभी बाध नहीं होता, सबका बाध हो जाता है, मेरा बाध नहीं होता। मैं तीनों अवस्थाओं में रहता हूं। और काल का भी साक्षी हूं मैं, काल का भी अधिष्ठान हूं मैं काल का भी अधिष्ठान हूं, काल का भी साक्षी हूं। मेरा कभी बाध नहीं होता। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं मार सकती। देखो, दो काम ऐसे हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। ब्रह्म दो काम कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, उसके हाथ में ही नहीं है। ब्रह्म कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, ब्रह्म कभी अपने आप को मार नहीं सकता। ब्रह्म कभी, तो ब्रह्म को कोई दूसरा मार सकता है ना? है? कोई नहीं मार सकता ब्रह्म को, ना वो स्वयं को अपने आप को मार सकता है। ब्रह्म, ब्रह्म चाहे मैं अपनी सत्ता मिटा लूं तो कभी नहीं हो सकता। ये ब्रह्म के हाथ में नहीं है। ब्रह्म कभी नहीं है कर सकता, नंबर एक। नंबर दो, ब्रह्म एक काम और नहीं कर सकता। ब्रह्म ये सोचे कि मैं अज्ञानी हो जाऊं, ये भी ब्रह्म कभी नहीं कर सकता। दो काम ब्रह्म नहीं कर सकता। आत्मा ये दो काम कभी नहीं कर सकती। एक तो आत्मा कभी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हो सकती, कभी भी, कभी नहीं नॉन एग्जिस्टेंट। उसका कभी बाध नहीं होगा। दूसरा, एक तो उसका कभी बाध नहीं होगा, दूसरा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ये दो काम नहीं कर सकता। और ये कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। ब्रह्म या आत्म तत्व कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकता। ये ज्ञान इसका स्वरूप है, सत्य इसका स्वरूप है, अनंत इसका स्वरूप है। ये स्वरूप है, आनंद अनंत ये इसका स्वरूप है। इसका ये कभी इसका बाध नहीं होगा, कभी अज्ञानी नहीं होगा। इसलिए कभी भगवान भाष्यकार भी लिखते हैं अपने भाष्य में, जब भगवत गीता के श्लोक पे भाष्य लिखा, उन्होंने भी लिखा है ब्रह्म ये काम नहीं कर सकते, कभी कभी होगा ही नहीं। इसलिए जो हम उपनिषद में जो प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया, यही है मृत्यु से अमरता की तरफ जाने का एक, यही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। अपने आप को पृथक करना, चित्त चित्त को जड़ से पृथक करना। ये जड़ आने जाने वाला है, जड़ मरने वाला जीने वाला है। कोई चित्त आत्मा थोड़ी मरने जीने वाला है, कोई ब्रह्म थोड़ी मरने जीने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि भगवान यहाँ पे इसी का हमको बोध दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि ये जो अपने आप को अपने इस स्वरूप से पृथक करो, अपने स्वरूप को इस जड़ से अलग करो, जड़ प्रपंच से अलग करो। तो जैसे अग्नि और लोहा दोनों अलग अलग हैं, ऐसे चित्त अलग है, जड़ अलग है, दोनों को अलग अलग करके करो। और मैं चित्त स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप।